धन्यवाद सतीश जी। मेरे साथ हमारे पार्टी के बड़े नेता और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, हमारे एनडीएमसी की हमारी साथी मेंबर विशाखा सेलाना जी, एनडीएमसी के डायरेक्टर पीआर राधाकृष्ण जी और आप सब मीडिया साथियों का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीएमसी की काउंसिल के बाद अभिनंदन स्वागत है। साथियों, जैसे सतीश जी ने बताया कि आज का दिन एनडीएमसी के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की एक सोच और एक सपना लेके चले हैं, तो उस सोच और सपने को लेके चलते हुए आज एनडीएमसी ने जो बजट में रखा था कि हम 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को टैबलेट्स देंगे, आज उसको फाइनली अपने एनडीएमसी काउंसिल में अप्रूव कर दिया। हम आने वाले दिनों में जो हमारे नवयुग के स्टूडेंट्स हैं 9th to 12th और जो स्टाफ है उनको टोटल 8,766 टैबलेट देंगे, जिसमें 8,138 टैबलेट हम स्टूडेंट्स को देंगे और 6 to 8 टैबलेट्स हम टीचर्स को देंगे। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। बड़े निम्न परिवार के बच्चे होते हैं, कई बार डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो वो किस तरह से करें, कैसे अध्ययन करें। तो कोरोना के बाद भी एक ध्यान आया कि डिजिटाइज करने इसका लाभ होता है, और जब आज माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा जैसे अनेक आयाम बच्चों से सीधा कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आवश्यक चीज़ है। तो 2024-25 के एकेडमिक सेशन में जो 4 क्लासेज हैं उनको हम ये टैबलेट्स देने वाले हैं। जैम के माध्यम से ये प्रोक्योर होंगे। इसके जो L1 बिडर होगा उसको मिलेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन या डिटेल चर्चा, कुछ कई सजेशन सतीश जी ने उसमें इंपॉर्टेंट दिए कि उसके हमने डाटा कैसे बढ़ाना है, क्या बढ़ना है, जो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण और है, हमारे 29 स्कूल्स में 29 स्कूलों में हमारे एनडीएमसी की कंप्यूटर लैब है। लंबे टाइम पे कंप्यूटर खरीदे गए थे, जो 2010 में, 2014 में, 2018 में, ऐसे लगभग 557 टोटल कंप्यूटर्स हैं जो लिए गए थे। अब उनको लैब्स को अपग्रेड करना, नए उनके लिए आईटी डिपार्टमेंट ने टेंडर प्लान करना, वो सारी प्रक्रिया है। तो आने वाले दिनों में हमारा जो एनडीएमसी का स्टूडेंट और क्लास है वो पूरी तरह बच्चों के पास टैब्स होंगे, हमारे जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो अपग्रेड होंगे, और जो हमारे स्मार्ट बोर्ड हैं वो भी कुछ इश्यूज थे वो भी ठीक होके माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो डिजिटल इंडिया की सोच है, उस पर आगे बढ़ गए हैं। इसके लिए लगभग एक बजट भी जो 24.73 जो मैंने टैबलेट्स का बताया, 24.73 करोड़ का एक बजट की अप्रूवल भी हुई है, जो पहले ऑलरेडी उस बजट के अप्रूवल में ऑलरेडी था। और एक जैसे सतीश जी ने बताया, उसकी डिटेल विशाखा जी बताएंगी। मैंने एक प्रस्ताव रखा जिसको आज भारत सरकार की कैबिनेट में भी एक प्रस्ताव पास हुआ, और एनडीएमसी के सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उस प्रस्ताव को पास किया। साथियों, हम सबके लिए 22 जनवरी बड़ा गौरव का दिन था। 22 जनवरी इतिहास में, काल चक्र में भारत की एक नई तारीख और तस्वीर लिखी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि राम समस्या नहीं समाधान है, राम अग्नि नहीं ऊर्जा है, तो देश में एक नई ऊर्जा के साथ आज देश तरक्की कर रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग पुनः धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से त्रेता युग में जब राम आए वो अनुभूति हुई थी, आज भारत के 140 करोड़ लोगों को पुनः, और भारत से बाहर रहने वाले प्रत्येक भारतीयों को वो एक अनुभूति हुई है। और राम 500 साल के संघर्ष के बाद पुनः अयोध्या विराजमान हो गए हैं। तो आप सब मीडिया कर्मियों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग भी रामलला के दर्शन करने वहां अवश्य जाएं। एक बात साथियों मैं और संज्ञान में डालता हूं, आज केजरीवाल जी को आना था। एनडीएमसी काउंसिल की लगातार तीसरी मीटिंग को वो स्किप कर गए हैं, तो निश्चित रूप से अगली मीटिंग में उनके ऊपर पुनः, जब 3 मीटिंग को स्किप कर गए हैं तो उनके ऊपर क्या रूल बुक आएगी उसको हम देखेंगे। तो किसी ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल को बुखार हो गया, कल तक इन्फॉर्मेशन थी आएंगे।
तो मैं मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूँ, शिक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी आज एनडीएमसी में आए हैं, शिक्षा से जुड़े बच्चों के भविष्य और डिजिटल इंडिया को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं, पर ईडी का डर अरविंद केजरीवाल जी इतना सता रहा है आपको कि अपनी एनडीएमसी में की काउंसिल मीटिंग से भी नहीं भाग रहे। कब तक भागोगे अरविंद केजरीवाल जी? जो भ्रष्टाचार शराब घोटाले का किया है आपने, उसका जवाब भी देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। और ये सरकार मजबूत सरकार है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो आप मत भागिए, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। और आज पुनः ऐसा उन्होंने तीसरी बार आज मीटिंग में नहीं आए, अगली बार हम आपस में चर्चा करके क्या प्रस्ताव लाते हैं उसको